एंड आई टोल्ड हर यार तुम टिकट की बात करते हैं एंड फॉरगेट दिस लाइक लेट्स टॉक अबाउट द गेम पार्ट एंड देन शी वाज लाइक नहीं यार बट मैंने ऐसे बोल दिया था तभी यू अंडरस्टैंड ना नो दिस दैट। तो आई वाज लाइक ठीक है, तो कहीं मुझे भी लगा कि शायद ये विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। मैं जब गई हूँ ना, मैंने सिर्फ सबको वार्न किया है, जो सब एक दूसरे के पीठ पीछे बात कर रहे थे, मैंने बस एक भरी सभा में वो पहले बात करना चाह रहे थे अर्जुन भैया वाली टीम से एंड कुबरा से, अर्जुन एंड कुबरा इन स्पेसिफिक इज बिकॉज ये एक दूसरे को जानते हैं। सो हम जो छोटे होते हैं हम लिटरली अपनी टांग वांग घुसा के नहीं आओ हमसे भी बात करो, बैठो, ये करते वो करते। एंड ऑल्सो आई फील लाइक जो हमारी टीम की तिगड़ी थी उस वक्त। हेलो हाय नमस्ते, मैं हूं अंकिता पाठक और स्वागत है आपका हमारे चैनल टेली चक्कर पर। आज हमारे साथ जुड़ चुकी है राइस एंड फॉल की कंटेस्टेंट नूरी शाह। तो सबसे पहले स्वागत है नूरीन आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। कैसी हैं आप बाहर आने के बाद? मैं बढ़िया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, थोड़ी मायूस हूँ बिकॉज ऑब्वियसली आई डिडंट वांट टू गेट आउट एंड आई वाज द फर्स्ट पर्सन, बट बाहर का मौसम देखिए, बरसात हो रही है, सुहाना सा मौसम है, इट्स फीलिंग ग्रेट। ओके, सो रूलर्स के वोट की वजह से आप बाहर आए, क्या रीजन दिए उन्हें और ये डिसीजन कितना फेयर लगा आपको? मुझे तो बिल्कुल ही अनफेयर लगा है, मेरे हिसाब से मेरी नजरों में मेरे साथ नाइंसाफी हुई है एंड आई शुड डेफिनेटली गेट अ चांस टू गो बैक टू शो माय गेम। एंड आई थिंक कोई खास वजह नहीं थी उनके पास बिकॉज एक बहुत ही कलेक्टिव डिसीजन था ये, आई थिंक सिंस डे वन, टू काइंड ऑफ थ्रो मी आउट ऑफ द गेम बिकॉज आई डिडंट नो एनीवन, कोई मुझे नहीं जानता था एंड उन्होंने मुझे कोई टास्क में परफॉर्म करने का मौका नहीं दिया। एंड ऑल्सो बट एक चीज की खुशी है कि मुझे हिंदुस्तान की आवाम ने नहीं निकाला है। एट द एंड ऑफ द डे इट्स नॉट द जनता हु सेड ओ आपको इस शो से जाना चाहिए, बट इट वाज द रूलर्स बिकॉज आई फेल्ट लाइक दे न्यू आई एम अ थ्रेट, मैं किसी की बातों में नहीं आ रही हूँ। प्लस मेरे वर्कर्स के साथ भी आई हैड अ ग्रेट रिलेशनशिप, हालांकि अंदर भी नीचे भी बहुत कुछ चल रहा था वहां पे, बैक बाइटिंग, ये वो फलाना ढिमकाना, बट ओवरऑल लाइक एवरीवन न्यू दैट ओके नूर इज स्मार्ट, शी हैज अ ब्रेन एंड एवरीवन यूज्ड टू कम एंड आस्क मी ओपिनियंस, अच्छा क्या करना है क्या करना है, because also like आप सिर्फ 7 मिनट का एपिसोड देख रहे हो but there's so much that goes on, but overall I feel it's extremely unfair. ओके, तो एज अ वर्कर की टीम में होना आपके लिए ये डिसएडवांटेज था या फिर आपने कुछ सीखा, पॉजिटिव चीजें कुछ ली है आपने वहां से? यार आई थिंक इस गेम में रहना ही बहुत बड़ा एडवांटेज था, मैंने किसी किस्म का डिसएडवांटेज नहीं महसूस किया, जस्ट बीइंग ऑन अ प्लेटफॉर्म विद such well profound names and also this game show the production value and इतना कुछ सीखा यार बेसमेंट में, आई मीन कम ऑन, हम कहाँ जमीन वमीन पे सोते हैं अपने घरों में, लेट्स फेस इट, लाइक नो मैटर व्हाट सिचुएशन एटलीस्ट हम सबके पास एक गद्दा है, उस एटलीस्ट अपनी वर्क करियर पाथ में उस मुकाम तक आ गए दैट वी कैन अफोर्ड टू स्लीप ऑन अ बेड। एंड वहां पे खाने का मसला था, सुबह को उपमा, मतलब आप समझ सकते हो, आई डोंट लाइक उपमा एट ऑल एंड आई एम अ पठान की औलाद, हमारे यहाँ सुबह को मतलब कलेजी पाव, कीमा पाव, ऑमलेट, ये सारी चीजें होती है एंड मैं दिखती ऐसी हूँ बट आई ईट अ लॉट, लाइक आई ईट अ लॉट। अगर आप शो भी देखोगे, I am the first one to start eating and I'm the last one to start eating, not because I'm eating slow, because I'm eating the maximum क्या? food. तो काफी वीडियो वायरल हुए हैं राइज एंड फॉल के, उसमें से एक वीडियो ये भी है कि धनश्री वर्मा के खिलाफ आपने विक्टिम कार्ड खेला। आपको क्या लगता है कौन सा पर्सपेक्टिव आपके तरफ से गलत समझा? ऑनेस्टली मैंने तो वही बोला जो मुझे सच दिखा शो में, एंड जो भी है शो में हुआ है, ऑनेस्टली आई ऑल्सो आई लाइक टू पुट इट आउट टू द ऑडियंस दैट these are our perspectives about the other contestants of how they are playing the show. इसका मतलब ये नहीं कि अच्छा ये लड़की ऐसी है ये लड़का ऐसा ही है, जिस दैट ये गेम इस तरीके का खेल रहे थे दैट हमें कुछ चीजें लगी एंड आई थिंक थ्रू आउट द शो, whether it was my exit, whether it was my entry, whatever it was, I have just been myself, like मैं ऐसी हूँ अगर, एंड आई स्पीक द ट्रुथ, जाते वक्त भी जो भी मैंने कहा, whether it was to आकृति also, आई जस्ट spitted आउट फैक्ट्स कि मतलब सबने आपको शक के कटघरे में रखा है, कोई आप पे एतबार नहीं करता है, बस सब मुंह पे आके अच्छे बन रहे हैं एंड आई एम नॉट वन ऑफ दोस पीपल। सो व्हाटएवर आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी प्राउड दैट व्हाटएवर आई सेड द ट्रुथ, एंड टू कम ऑन अ प्लेटफॉर्म लाइक दैट एंड बी योरसेल्फ इज नॉट इजी, आई थिंक। लेकिन आपने जाते वक्त जो आकृति को कहा है कि किसी पे ट्रस्ट मत करना, वो जी, किसके लिए कहा था? कुछ नाम बता वो मैंने सकते हैं? सबके लिए कहा है ब्रो, सबके लिए कहा है, वहां पे जितने हम वर्कर्स थे ना डूड, जितने लाइक लिटरली एवरीवन, लाइक वी ऑल न्यू दैट वो दोनों तरीके, दोनों तरफ से खेल रही है टू अ ग्रेट एक्सटेंट एंड एवरीवन यूज्ड टू टॉक अबाउट इट, जस्ट दैट उसके मुंह पे कोई बात ही नहीं करता था, एवरीवन यूज्ड टू बी लाइक हाँ 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 ये आया, नहीं नहीं हमें पता है आप टू फेस नहीं हो ये वो, बट पीठ पीछे सब बात कर रहे थे। तो आई वाज, अगर मैं शो से जा रही हूँ
तो मतलब जो लड़की अच्छा खेल रही है एटलीस्ट मैं उसको ये बोल के जाओ कि ब्रो सब पे मत करो भरोसा तुम, कीप योर यू नो, आई जस्ट वांटेड टू वार्न हर बिफोर लीविंग। मैं एक दफा उसको इत्तला करना चाहती थी कि मत करो एतबार किसी पे भी, सब दोस्त बनते बट है कोई दोस्त नहीं यहाँ पे। सो दैट्स अबाउट इट, दैट्स व्हाई आई टोल्ड हर। एंड आप आकृति जैसे एंड ही निया गई वेरी गुड। हाँ। या लेकिन जैसे ही आप गई वैसे ही कुब्रा की फाइट हो गई आकृति से, जहाँ पर आकृति कुब्रा को ये भी कहते हुए नजर आई कि मैं बेसमेंट के लिए ही खेल रही हूँ, तुम लोग मुझ पे क्यों नहीं ट्रस्ट करते हो? क्या लगता हम्म। है ये फाइट जो अभी कुब्रा की हुई, आप आकृति की तरफ उनका ट्रस्ट होगा वापस बिल्डअप, क्योंकि वापस बाद में दोनों नॉर्मल हो गए? क्या हाँ। लगता है आपको? सो पता है ये गेम ही ऐसा है कि अगर आपके मन में किसी के खिलाफ कुछ आया भी ना और आपने बोल दिया, आफ्टर पॉइंट यू हैव टू रिलैक्स, क्योंकि आपको दुश्मन के साथ दोस्तों की भी काफी हद तक जरूरत है। आई वुडंट से दोस्त बट एक अलायंस की टू गो अप इन द गेम। सो द गेम पुट्स यू इन अ मूड वेयर इट्स लाइक तुम लड़ रहे हो एंड द नेक्स्ट मिनट यू आर लाइक चल ठीक है चल छोड़ अब जो भी आगे देखते क्या होना है, बिकॉज यू ऑल्सो डोंट नो ना। आई मीन ह्यूमन साइकोलॉजी एंड ह्यूमन इमोशंस इज द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल थिंग। आज मैं आपको बोल रही हूँ कि नहीं नहीं मैं वहां जाके ना मैं ऐसी करूंगी, बट पता नहीं उस सिचुएशन में मेरा क्या इमोशन जाग गया और मैंने क्या कह दिया, राइट? सो द गेम इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल एंड द गेम इज वेरी मच ऑल्सो बिल्ट ऑन ह्यूमन इमोशंस, राइट? बिकॉज दोस्त करना फिर वो दोस्ती टूटना फिर आप किसको यूज कर रहे हो ऊपर जाने के लिए, लाइक है तो इमोशनल एंगल ही। तो उसमें बहुत अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है एंड एवरीवन जस्ट ट्राइंग टू पुट देयर बेस्ट फुट फॉरवर्ड कि नहीं चल अभी के लिए भरोसा कर लेती हूँ, आज के दिन के लिए फिर देखते कल क्या होता है। And that's when यस, all the game changes as well. यस। लेकिन सबसे ज्यादा आकृति को किससे बच के रहने की जरूरत है? सबसे ज्यादा आकृति को बच के रहने की जरूरत है फ्रॉम अनाया, बिकॉज आई रिमेम्बर अनाया और मेरी अच्छी दोस्ती हो गई थी, इसलिए मैं काफी खफा भी थी जब उन्होंने मुझे नॉमिनेट किया था, बिकॉज शी केम एंड शी टोल्ड मी लेटर ऑन यार आई नॉमिनेटेड यू फॉर द एलिमिनेशन, आई एम सो सॉरी एंड प्लीज फॉरगिव मी एंड आई नो आई शुडंट हैव, यू शुड हैव बीन सेव्ड। चल ठीक है कोई ना, एटलीस्ट तुमने रियलाइज करा, मतलब आई लाइक दैट। हम्म, एंड अनाया also spends a lot of time with Akriti at the हम्म, house, at the basement, जहाँ पे she's being nice, she's being sweet, she's being kind, but she does not trust her at all. So I think she धनश्री should be. वर्मा धनश्री वर्मा का जो गेम है, मतलब ऐसे लोग बात कर रहे हैं कि उनका गेम उतना देखने को नहीं मिल रहा है। आवाज के जी। कहने पर वो काम कर रही है, वो ना हम्म। ज्यादा एक्टिव है। आपको क्या लगता है, आवाज के वर्ड को फॉलो फॉलो कर रही है धनश्री वर्मा? यार ऑनेस्टली मैं आज ही आई हूँ तो मैंने पूरा शो नहीं देखा है एट ऑल। हम्म, मैं सिर्फ अपना एलिमिनेशन का बिट और रील्स देखा है। एंड हम्म, धनुश्री को तो मैं पर्सनली जानती नहीं हूँ, एंड सी ऑल्सो हम बेसमेंट में थे, सो वी वर नॉट अवेयर अबाउट देयर डायनामिक्स के उनके दरमियान किस किस्म के ताल्लुक है, क्या वो अच्छे से रह रहे हैं, क्या वो लड़ रहे हैं झगड़ रहे हैं। तो हमने वही गेज किया जो हमको वो 15 मिनट टीवी पे दिखता था जब वो आते थे एज रूलर्स और चले जाते थे। सो इन दैट जितना मैंने सुना फ्रॉम अदर कंटेस्टेंट जब रूलर्स भी नीचे आए थे टिकट वाली टास्क के लिए, दैट टाइम अ लॉट ऑफ देम केप्ट सेइंग दैट अनी धना इज यूजिंग द विक्टिम कार्ड। एंड जब वो आए भी थे तभी उनका अर्जुन भैया के साथ लफड़ा हो गया था नीचे ही बेसमेंट में आते ही, सो वो टास्क भी एक किस्म से रद्द ही हो गया था। आई मीन कुछ खास कर नहीं पाए वो। तो इतना मैंने ही सुना था इन द हाउस दैट शी इज कॉन्स्टेंटली प्लेइंग द विक्टिम कार्ड, कॉन्स्टेंटली प्लेइंग द विक्टिम कार्ड। और जब वो आए थे और मेरी उनसे बात हुई थी तब उन्होंने मुझे बोला भी था, लाइक आई रिमेम्बर गोइंग टू हर बिकॉज आई वाज लाइक चलो मैं ट्राई तो करूं इनको टिकट बेचने के लिए, बट शी वाज टॉकिंग टू कोबरा अबाउट द होल अर्जुन भैया सीन दैट हैपेंड। एंड आई टोल्ड हर यार तुम टिकट की बात करते हैं एंड फॉरगेट दिस, लाइक यू नो लेट्स टॉक अबाउट द गेम पार्ट। एंड देन शी वाज लाइक नहीं यार बट मैंने ऐसे बोल दिया था तभी, यू अंडरस्टैंड ना, नो दिस दैट। तो आई वाज लाइक ठीक है, तो कहीं मुझे भी लगा कि शायद ये विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। सो मैं जब गई हूँ ना मैंने सिर्फ सबको वार्न किया है, जो सब एक दूसरे के पीठ पीछे बात कर रहे थे मैंने बस एक भरी सभा में सबके सामने वो बोल दिया, दैट्स इट। सो अचानक से आई बिकम बैड, बट ऑनेस्टली आई डोंट थिंक आई एम बैड, आई हैव डन द गुड थिंग। लेकिन आप एक एंटरप्रेन्योर हैं और जब बेसमेंट में आपको भेजा गया, वहाँ पे आपकी कन्विंसिंग पावर थोड़ी लो लगी? वहाँ पे थोड़ा हाई होना चाहिए था एज़ अ एंटरप्रेन्योर, मतलब नहीं लोग बिल्कुल नहीं, आई यूजुअली डोंट थिंक मेरी कन्विंसिंग पावर बिल्कुल भी लो थी। लो थी। रूलर्स ने ऑलरेडी एक स्ट्रैटेजी बना के आए थे दैट दे विल not take the ticket over 2 lakh rupees. Also, I am still, it was like day 4. So I am also still getting to know everyone in the game. ये मुझे जानते नहीं है, मैं इन्हें जानती नहीं हूँ, इससे जब वो जब भी नीचे आ रहे थे, वो पहले बात करना चाह रहे थे अर्जुन भैया वाली टीम से एंड कुबरा से, अर्जुन एंड कुबरा इन स्पेसिफिक इज बिकॉज ये एक दूसरे को जानते हैं। सो हम जो छोटे होते हैं हम लिटरली अपनी टांग वांग घुसा के नहीं नहीं आओ हमसे भी बात करो बैठो ये करते वो करते। एंड ऑल्सो आई फील लाइक जो हमारी टीम की तिगड़ी थी उस वक्त,
उसमें भी बहुत सारे गैप्स थे, लाइक यू नो जो सवाल मुझे पूछने थे कंपेयर टू जो अनाया को पूछने थे कंपेयर टू जो संगीता कह रही थी. सो आई थिंक दैट इज समथिंग वेयर एज अ टीम वी मस्ट हैव फॉलोन अ लिटिल शॉर्ट, बट आई डोंट थिंक माय कन्विंसिंग स्किल्स वर बैड एट ऑल. हुँ। ओके, सो अर्जुन बिजलानी को शार्प माइंड कहा जा रहा है कि मतलब शार्प माइंड से वो खेल रहे हैं। उनका गेम कैसा लग रहा है आपको? वो कैसे लगे आपको? यार मैंने तो उनको गेम में भैया बोला एंड ऑनेस्टली हमारी एक बहुत अच्छी बॉन्ड हुई थी. वी वर हम पूरी पूरी रात बैठ के गाने गाते थे. वी यूज्ड टू टॉक अबाउट ईच अदर्स पर्सनल लाइव्स. वो बताते थे अबाउट हिज वाइफ नेहा एंड हिज सन एंड यू नो हाउ ही स्ट्रगल एंड इट वाज ऑलवेज लाइक आई एम अ पर्सन ना, मैं लोगों की कहानियां सुनना बहुत पसंद करती हूँ बिकॉज वहां से आप बहुत कुछ सीखते हो. और अगर कोई मुझसे बड़ा है, उसे जिंदगी का तजुर्बा ज्यादा है, सो व्हाई नॉट. So हुँ, I think Arjun is playing a great game. He's always what I like about that man is that at least वो उनकी ये पूरी कोशिश रहती है कि मैं फेयर रहूं. भले वो फेयर हो या अनफेयर हो, eventually does not matter, but नियत साफ है. नियत में हुँ। खोट नहीं है. So hence I am still, I know he voted me out and I was really upset when he said that I would also like to take Noor's name for to get eliminated. मुझे बहुत बुरा लगा था. But nonetheless मैंने उनको दिल से भाई माना है. जितना जाना है उनको, उनकी नियत बहुत साफ है यार. So I'm still team Arjun शार्प भैया. माइंड गेम में है कि नहीं वो? थोड़े बहुत भी चाप तो अकॉर्डिंग बहुत है टू और अगर मुझे मौका मिला मैं घर में जाके जरूर उनको पूछना चाहूंगी फेस टू फेस दैट व्हाई ब्रदर व्हाई. ओके क्योंकि हम भी किसी से कम नहीं. बट या शाप तो है, गेम बढ़िया खेल रहे हैं वो अपनी. ओके तो यू नो एक क्लिप है जो काफी ज्यादा वायरल हो रही है पवन सिंह की और जो शो के होस्ट है वो भी कह रहे हैं कि पवन सिंह का आना टीआरपी को एकदम हाइप पे लेके चले जाता है और पवन सिंह ने भी खुद कहा है कि वो 30 सेकंड के लिए भी आते हैं उसी में टीआरपी बहुत ज्यादा आ जाती है या फिर वो मिल जाता है शो को जो चाहिए तो हाँ. आपको क्या लगता है आप मानती है ये चीज I love Pawan sir. Like, bro, Pawan sir is so much fun. वो आते ही एक माहौल बन जाता है और जो उन्होंने गाया स्टेज पे, oh my god. एक तो वो एपिसोड जब शूट हो रहा था ना, when we were now, एक तो ऑलरेडी आप स्ट्रेस में हो, अब एलिमिनेशन का भी मसला है, so it's more taskful. But when Pawan sir came, he lit the stage on fire, and I think he's a total entertainment superstar. ओके सो उनकी वजह से टीआरपी है ये बोल सकते हैं उनकी वजह हम से है और हम सबकी वजह शो से यार, में ऐसा नहीं है. एंड बट ऑब्वियसली अगर कोई बड़ा है, उन्होंने इतना कुछ हासिल किया उनकी जिंदगी में, आई थिंक वी ऑल शुड अप्रिशिएट इट. आई फेल्ट लकी टू बी ऑन दैट स्टेज विद पवन सर एंड आई एम श्योर आई स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द अदर कंटेस्टेंट्स. ओके सो क्या लगता है लव एंगल किसका बन सकता है इस शो में अकॉर्डिंग टू यू लव जितना भी आपने ऑब्जर्व किया होगा लोगों को हेट एंगल तो मतलब समझ में आता है, लव तो मुझे यहाँ कहीं नहीं दिख रहा है. आई डोंट सी एनी लव शव हैपनिंग, आई डाउट. और आप अटक फिर भी चुकी है. किसी को देख के ऐसी कभी फीलिंग आई है कि ये हो सकते हैं आर यू ट्राइंग टू हिंट एट आकृति एंड आरुष? ओके No, are you trying to hint at ओके सो Akriti and Arush? यहाँ पे Because कौन बहुत ही कम, आई थिंक सेम एज ग्रुप के मतलब बहुत कम लोग हैं. लाइक दैट द एज गैप इज वास्ट बिटवीन लॉट ऑफ पीपल. सो आई थिंक ऊपर तो हम्म, काफी आधे से ज्यादा मैरिड है या अनमैरिड है. हम्म, या किसी मतलब रिलेशनशिप फेज से गुजर रहे हैं. एंड नीचे आई थिंक हम ही सब ओके थे जो यंगर क्राउड था. सो आई डोंट थिंक आई सी एनी लव एंगल हैपनिंग. अगर हुआ देन ग्रेट, आई ओके विल आल्सो बी लास्ट इंट्रीग्ड. या ओके सो लास्ट सवाल 2 रहेगा आकृति को लेके एक सवाल है जहाँ पे उनकी एक और क्लिप वायरल हो रही है कि पवन सिंह ने उनको मूवी का ऑफर दिया तो लोग ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि इन्होंने मौका मांगा है मूवी के लिए आपको क्या लगता है क्या आकृति मौका परस्त लोगों में से है आपको ऐसा लगता है कमेंट सेक्शन में जो आ रहे हैं उनको लेके बातें I think it's great to be an opportunistic. Yeah, why not? अगर आप आपके morals and values को place में रखते हुए एक opportunity grab कर रहे हो, there's no harm in that. I mean, I don't think like जैसे आप बोल रहे हो कि it's like trying to put her down. Oh, she's an opportunistic, but एक opportunistic दो तरीके का होता है. And अगर आकृति ने उनको बोला भी है, I think there's nothing wrong in that, and it's good, यार. It's fine. नहीं आकृति ने नहीं बोला वो मतलब ऐसे उनकी कॉन्वर्सेशन चल रही थी जहाँ पे उन्होंने बताया कि उन्होंने कभी मौका नहीं मिला मूवी में काम करने का तो पवन सिंह ने ऑफर किया उन्हें कि आपको हम मौका देंगे
तो वो तो क्लिप बढ़िया काफी है। आई अच्छा थिंक था। इसके बाद आई थिंक वी शुड बी एक्साइटेड टू सी आकृति डांसिंग ऑन सम भोजपुरी ट्रैक एंड लाइक पवन सर लाइक यस, डांसिंग टू इट। और ये बात हमने ऑफ स्टेज भी की थी एंड पवन सर इज लाइक बिकॉज़ मैं कोरियोग्राफी भी किया एड फिल्म्स के लिए एंड ही वाज लाइक कोरियोग्राफी तुम ही करोगी एंड आई एम लाइक यस सर लेट्स डू दिस। सो आई मीन इफ दिस यस। हैपेंस आई विल बी मोर देन एक्साइटेड, आई विल बी ओवरवेल्म्ड। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन ये होगा कि क्या लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी पूछ रही हूँ मैं, लेकिन फिर भी अकॉर्डिंग टू यू विनर कौन बन सकता है? It's very early, but I can tell you who my favorites are. मैं वो कर सकती हूँ. So I hope out of these two people someone wins. एक तो है आरुष, because I think ओके, आरुष के साथ मुझे बहुत मजा आया. He was like this chilled guy in the house, and I also felt extremely bad जब अरबाज ने उसे आके मारा, क्योंकि उसे बहुत बुरी तरीके से मारा था अरबाज ने. एंड कहीं ना कहीं आरुष मेरा मतलब छोटा भाई टाइप होता है ना, वो बदमाश छोटा भैया घर पे जो पूरा टाइम यस। चटोर होता है, यहाँ वहाँ घूमता रहता है. सो ही इज लाइक मंकी बिजनेस एंड इट्स अ लॉट ऑफ फनी, सुपर एंटरटेनिंग. सो आई होप एंड ही इज जेन्युइन. सो या तो आरुष या फिर अर्जुन भैया, इन दोनों में से दीज टू आर माय पर्सनल फेवरेट्स एंड आई होप either one of them wins. अगर वापस जाने का मौका मिलता है तो किसको जाके सबक सिखाना पसंद करेंगी आप? सबको. सबको। जिन्होंने मुझे वोट किया है उन सबको मैं फरिश्ता बन के जाऊंगी, मौत का फरिश्ता. टॉप लिस्ट में कौन है आपके? टॉप लिस्ट में मैं शो में जाके एकदम टॉप चार्ट परफॉर्मेंस दे के आऊंगी, फिर तुम देखना. ओके, थैंक यू सो मच नूरी हमसे बात करने के लिए। थैंक अपने ऑडियंस के यू. लिए एक क्विक मैसेज नथिंग, आप जस्ट देकर थैंक यू चाहते हैं? सो मच फॉर शोइंग सो मच लव. आई डिडंट एक्सपेक्टेड कि एक हफ्ते में इतनी मोहब्बत मिलेगी. माय डीएम्स आर फिल्ड, सो आई एम जस्ट ग्लैड. फ्रॉम इट्स अ बिग जंप फ्रॉम सोसाइटी टू नाउ राइज एंड फॉल एंड नाउ जस्ट गोइंग टू राइज हायर. एंड या थैंक यू सो मच. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया. जस्ट ऑल हार्ट. थैंक यू सो मच नूरी थैंक एंड बेस्ट यू. विशेस फॉर योर न्यू जर्नी। थैंक यू. यू बाय। टू.